नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आज हम जानेंगे अपेंडिक्स में होने वाले रोग एपेंडिसाइटिस के बारे में। तो यह एपेंडिसाइटिस जो है हमारे लोअर एब्डोमेन में राइट कोऑर्डिनेट में बहुत तेज़ जो है दर्द होने की वजह से होता है। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को हम लोग जो है एपेंडिसाइटिस कहते हैं या अपेंडिक्स का रोग कहते हैं। अब एपेंडिसाइटिस जो है क्यों होता है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो भी हम फल फ्रूट्स या वेजिटेबल सब्जियां कुछ खाते हैं जिसका बीज वगैरह जाके अपेंडिक्स में फंस जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या चोट लगने की वजह से यह एपेंडिसाइटिस हो जाता है। अब एपेंडिसाइटिस जिस पेशेंट को हो जाता है उसमें जो है नाभि के साइड में तेज दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। और यह दर्द मिडिल हिस्से से होकर के धीरे धीरे यह हमारे दाहिने तरफ लोअर एब्डोमेन में जहाँ अपेंडिक्स का स्थित होता है वहाँ जो है ट्रांसफ़र हो जाता है यह दर्द। अब दर्द होने के साथ साथ जो है उल्टी या तेज़ बुखार, शरीर में कंपकपी भी हो जाती है। दोस्तों, यह कभी कभी लंबे समय तक कब्ज बने रहने या अपच होने की वजह से भी एपेंडिसाइटिस हो जाता है। अब हम इसको जो है डायग्नोस करने के लिए कुछ यूरिन और ब्लड का टेस्टमेंट भी कराते हैं, और साथ ही इसको अच्छी तरह से एग्जामिन करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई का भी सहारा लेते हैं। अब अल्ट्रासाउंड कराने के बाद यह डिटेक्ट हो पाता है कि एपेंडिसाइटिस जो है किस पोजीशन तक पहुंच चुका है। कभी कभी यह ज़्यादा इसमें पस या इन्फ्लामेशन के वजह से यह फटने के भी चांसेस हो जाते हैं या फट जाती है, जिसको हम एपेंडिसाइटिस रैप्चर कहते हैं। यह स्थिति जो है अत्यंत कष्टदायक होती है, और साथ ही इस अपेंडिक्स में मवाद या जो भी फंसा होता है वह पूरे जो है लोअर एब्डोमेन में फैल जाता है। अब उस स्थिति में हमको एक जो है लंबा ऑपरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और अति इमरजेंसी होती है इसकी। अब इसको जो है कई दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। जैसे कि शुरुआती अपेंडिक्स के दर्द में कुछ दवाइयों के सेवन करके अपने दर्द को कम करके, या सिम्टम्स के आधार पर उल्टी हो रही है उसको कम करके इसका इलाज हम ढूंढते हैं। लेकिन जब यह एपेंडिसाइटिस रैप्चर हो जाता है तो उसमें जो है तत्काल इमरजेंसी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है हमको, और यह ऑपरेशन जो है लेप्रोस्कोपिक द्वारा नहीं किया जा सकता है। और इसलिए इसको पहले डायग्नोसिस करके हमको जान लेना चाहिए कि हमारे एपेंडिसाइटिस का जो है किस स्टेज में है, किस रूप में है, और अपने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक आप जो है शुरुआती दौर में इसका ऑपरेशन कराएंगे तो बहुत लंबा चीरा या टाँका की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेप्रोस्कोपिक से भी इसका ऑपरेशन हो जाता है, जो आपको ईजिली कुछ दिनों में इसका घाव भी भर जाता है। और ये जो कट लगता है वह जो है एकदम पेट के निचले हिस्से में होने के वजह से अंडर गारमेंट से भी यह छिप जाता है, उसके अंदर कोई खास परेशानी नहीं होती है। तो यह थी जानकारियाँ कुछ जो एपेंडिसाइटिस से हमको बचने के लिए करनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।